प्रगति के लिए प्रयास करें, पूर्णता के लिए नहीं। हाय नमस्कार, मेरा नाम सिमू राजपूत और मैं आप सभी का काउंसलर शिवम में स्वागत करता हूं। शिक्षा का उद्देश्य प्रगतिशील मनुष्यों का निर्माण करना है, न कि केवल वे जो पूर्णता के पीछे अस्पष्ट रूप से भागते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो मानव समाज को एक सभ्य समाज में बदलने वाला एकमात्र आवश्यक कारक शिक्षा है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत करते हैं, आपके अंदर की एनर्जी का निर्माण करते हैं। इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते, जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। अगर हम किसी मुकाम को पाने का लक्ष्य निश्चित कर लें तो कितनी ही बाधाएं उस मंजिल को पाने के लिए सामने क्यों ना आ जाएं, पर हम उन बाधाओं से लड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। हम उसको हासिल कर सकते हैं। ये हमारे अंदर अगर विश्वास है और लगन है, मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको आपकी मंजिल को पाने से कोई भी बाधा, कोई भी शक्ति आप रोक नहीं सकती। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। अरस्तु के सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उदाहरणों में से एक यह कथन केवल उस संघर्ष की वास्तविकता को व्यक्त करता है जिसे हर कोई शिक्षा प्राप्त करने के वर्षों के दौरान झेलता है। जबकि आपको रास्ते में कई संघर्षों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, केवल एक चीज़ जो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। अपनी गलतियों के साथ साथ आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से सीखें, क्योंकि ये सभी आपके कौशल और क्षमताओं को निखारेंगे और अंततः आपको एक बेहतर और सीखा हुआ व्यक्ति और स्टूडेंट्स बनाएंगे। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में भिन्न नहीं होते, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण यह अंतर है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं जो अपनी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि दूसरे वाले वे लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना 100% यानी 100% नहीं देते हैं और बाद में रोते हैं कि हमने इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाया, हमारी किस्मत में कमी थी, हमने कौन से बुरे कर्म किए थे। कोई बुरे कर्म नहीं किए, आपकी कोई किस्मत में कमी नहीं थी। आपने उसको प्राप्त करने के लिए जो देना चाहिए था वो नहीं दे पाए आप। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। इंग्लैंड के प्रसिद्ध परोपकारी लोगों में से एक ने कहा, यह उन शैक्षिक उदाहरणों में से एक है जो विषयों को रटने और पारंपरिक सीखने के तरीकों का मुकाबला करते हैं। लुबाक ने स्पष्ट किया कि बच्चों को किसी विशेष विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय उनके सीखने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वे अपने छात्रों को केवल कक्षा में सीखने तक सीमित करने के बजाय ज्ञान के प्रयास के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब जो आप सिखा रहे हो बच्चे को, वो आप उसे एक्सपीरियंस यानी अनुभव के रूप में अगर उसके सामने रख दोगे तो जीवन में वो कभी भी नहीं भूलेगा और उसका सही उपयोग भी करेगा अपने जीवन में। अगर सिर्फ रटाना है, सिर्फ रटने के ऊपर ही आपको काम करना है। आपने शायद 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि रटने वाले कहाँ तक पहुँचते हैं और जो प्रैक्टिकल करते हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए आपको रटना नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल रूप में उस शिक्षा को ग्रहण करना है। और ये शिक्षकों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आप बच्चों को इसी तरीके से सिखाते हुए पढ़ाइए, ना कि रटाते हुए।